नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं आज शुक्रवार, एक बार फिर मेरे साथ पूछता है भारत। आज फोकस मेरा रहेगा ममता बनर्जी के ड्रामे पर जो 36 घंटे से अभी चल रही है। बहुत ड्रामा करती है ममता बनर्जी, ये तो स्पेशलिस्ट है ड्रामा में। इनकी पूरी राजनीतिक करियर जो है ये ड्रामा से शुरू हुई, ड्रामा ही चल रहा है तब से, हर चीज पे ड्रामा। मगर कल कुछ और था। अचानक कोलकाता के सॉल्ट लेक में एक बिल्डिंग है, गोदरेज वाटर साइड, पहले वहां रिपब्लिक बांग्ला की ऑफिस भी हुआ करती थी। वहां के 11वें मंजिल में प्रशांत किशोर ने अपनी बहुत बड़ा बिल्डिंग ऑफिस उन्होंने शुरू किया था। जी हां, वही प्रशांत किशोर जो बिहार में अब परास्त हुए, कोई सीट ना ले पाए, ज्यादातर इनके इतना पैसा डाला मगर एक भी सीट कन्वर्ट नहीं हो पाई। प्रशांत किशोर ने वहां पे बहुत पैसे बनाए थे। कैसे पैसे बनाए थे? एक कंपनी थी आईपैक, ये सारा कुछ पता नहीं क्या हैंडल करती थी। आज तक ये बिल्कुल मतलब कि एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, रहस्य है कि प्रशांत किशोर क्या बिजनेस करते थे। गोदरेज वाटर साइड के 11वें मंजिल पर बहुत बड़ी ऑफिस थी। मैं आपको बताऊं, हम चैनल चलाते हैं वहां पे, बड़ा चैनल रिपब्लिक बांग्ला, मगर प्रशांत किशोर की ऑफिस रिपब्लिक बांग्ला से डबल साइज की थी। अब इतनी बड़ी ऑफिस की क्या जरूरत है? या तो उनके पास पैसे उड़ाने के लिए बहुत है। मगर प्रशांत किशोर अब कहते हैं मैं आईपैक से जुड़ा हुआ नहीं हूं, मैं राजनीति में चला गया। खैर, मैं उस बात को फुल्ली नहीं मानता, मगर उनकी ऑफिस है आईपैक, और आईपैक के अंदर और एक व्यक्ति है, कोई मिस्टर जैन है, और ये मिस्टर जैन ऑफिस चलाते हैं प्रतीक जैन। प्रतीक जैन के ऑफिस में पता नहीं क्या फाइल है, प्रतीक जैन के हाथ में पता नहीं क्या सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। कुछ तो है, क्योंकि कल मैंने जो पैनिक देखा, जो टेंशन देखा मैंने ममता बनर्जी के चेहरे पर, आईपैक के खुद के जितने एम्प्लॉइज हैं जो वहां पे काम करते हैं, वो ऑफिस नहीं पहुंचे सुबह 9 बजे। ममता बनर्जी अपने डीजीपी और कमिश्नर को लेकर पहुंच गई कि सब बंद करो। ईडी वाले कैसे पहुंच गए? मैं ममता बनर्जी हूं, मैं रोक दूंगी, बाहर जाओ। ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन हो गई कि मुझे लगा कि एक बार हाथापाई हो जाएगी वहां पे कोलकाता पुलिस और ईडी के बीच में। मतलब माइट इज राइट, यानी कि मेरे साथ, मैं कोलकाता में हूं, यहां पे राज चलता है, यहां पे मैं 200 अफसरों को लेके आ सकती हूं, आपके पास 7 है। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल राजनीतिक दादागिरी या दीदीगिरी ममता बनर्जी कर रही है। एक ग्रीन फाइल हाथ में ऐसे पकड़ के ऐसे निकली ममता बनर्जी, यानी कि ग्रीन फाइल किसी के हाथ में चली जाए तो इनकी राजनीतिक करियर खत्म हो जाए। अब दर्शकों, मैं ये बात कह के एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूं। प्रॉब्लम हमारे देश के पत्रकारिता में यह है कि आज ममता बनर्जी को लेके ये गलत कर रही है, ये बोलने की बात नहीं होती इनके लिए। जितने इधर दूसरे हमारे लोग हैं जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मगर सारे इधर कोंगी दलाल हैं। ये सारे लोग कह रहे हैं कि हमें ममता बनर्जी के साथ खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि वही बाकी है जो मोदी से लड़ेगी, अमित शाह से लड़ेगी बंगाल में। यानी कि ममता बनर्जी कुछ भी कर दे, हवाला करे। मैं सवाल उठा रहा हूं, मैंने कह रहा किया है उन्होंने। ईडी कहती है हवाला हुआ है, हवाला करे, कोयला घोटाला करे, कोई और घोटाला करे, कैटल स्कैम करे, जॉब स्कैम करे, नौकरियों की स्कैम करे, मगर हमें ममता बनर्जी का समर्थन करना होगा क्योंकि भाइयों और बहनों, हम लुटियन वाले, हम ऐसे भी वहां पे हम खत्म हो रहे हैं, कोई हमारे लिए खड़ा नहीं है। अरविंद केजरीवाल की भी हालत खराब है आजकल। कांग्रेस वालों की क्या बात करें, राहुल बाबा तो आजकल ज्यादातर विदेश में रहते हैं, प्रियंका वाड्रा कभी कभी बाहर आती है, एक साउंड बाइट देती है, निकल जाती है। इसलिए ममता बनर्जी के साथ खड़े हो। अब मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, ये कैसी पॉइंट ऑफ व्यू है? ये जो पत्रकार है जो कह रहे हैं ममता बनर्जी के साथ खड़े रहना चाहिए। अब मुझे लोग कह रहे थे पिछले 2 हफ्तों से कि अर्नब अब तुम एंटी बीजेपी हो गए। मैंने पूछा क्यों? बोले तुम अरावली के लिए बोल रहे हो। मैंने उनको पूछा कि अरावली के लिए बोल रहा हूं तो मैं एंटी बीजेपी कैसे हो गया? मैं प्रो पर्यावरण हो सकता हूं। ने उन्होंने कहा नहीं, बीजेपी सरकार ने ओके कर दी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं इस चीज की परवाह नहीं करता, मैं ऐसी पत्रकारिता नहीं करता कि मैं हर बार देखता रहूं कि बीजेपी खुश है क्या, कांग्रेस गुस्सा है क्या। मैं जो करूंगा मेरी मर्जी।
मेरी जवाबदेही लोगों को है, कोई पॉलिटिकल पार्टी को नहीं है, ना थी, ना है, ना रहेगी। आप कह रहे इंडिगो पर सवाल उठा दिया, आप एंटी बीजेपी हो गए। अरे वही लोग जाके उसी एयरलाइन से कल ऐड ले लेंगे, पैसे लेंगे और मुंह चुप रखेंगे। वो कहते हैं कि आपने एयर इंडिया से सवाल कर दी तो क्या मैं एंटी कॉर्पोरेट हो गया। वही लोग जो मीठी मीठी बातें करते हैं एयर इंडिया वालों से, फिर जाके विज्ञापन लेते हैं उन लोगों से, चुप रहते हैं। सच्चाई बोल दूं, एक दिन मैं इतना बोल दूंगा, इन सब का पोल खोल दूंगा मैं। ज्यादा सवाल करते हैं मुझसे, घर में बैठ के अर्नब गोस्वामी को ही देखते रहते हैं। बिंदास आदमी है, मैं हूं, बिंदास प्रोग्राम करता हूं, करता था, करता हूं, करता रहूंगा। आई डोंट केयर फॉर एनीबडी एक्सेप्ट द व्यूअर। दर्शक को छोड़ के मैं किसी को केयर नहीं करता, कोई पॉलिटिकल पार्टी को केयर नहीं करता, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। एक ही आइडियोलॉजी है मेरी, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, ओनली वनिज्म, नेशनलिज्म। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज लोग कहेंगे अरे तुम फिर से मोदी का समर्थन कर रहे हो, तुम ममता को क्रिटिसाइज कर रहे हो। अरे क्यों? मैं कह रहा हूं कि कोई फाइल की चोरी कर ले एक प्राइवेट ऑफिस से, उस चोरी के खिलाफ बात कर रहा हूं। ये चोरी नहीं है तो क्या है दोस्तों? कोई मुख्यमंत्री इस तरह से बिहेव करती है क्या कि 100-200 पुलिस वालों को लेके हड़कंप मचा दे, बोले इधर बंगाल है कुछ नहीं चलेगा? तो मैं कह रहा हूं रिपब्लिक बांग्ला भी बंगाल में है, बंगाल की सबसे बड़ी नेटवर्क रिपब्लिक नेटवर्क है, मगर मनमानी नहीं चलेगी। यह हमारा देश है, बंगाल की धरती भारत की धरती है, यह बंगाल है, हमारा है। ममता बनर्जी कहती है यह बंगाल में सिर्फ मेरी बात चलेगी। क्यों? भारत की न्यायिक संहिता वहां पे नहीं चलेगी, इंडियन पीनल कोड नहीं चलेगी। कोयला की चोरी करेंगे, आज फाइलों की चोरी करेंगे। कह रहे मेरी मर्जी। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज ये मेरी मर्जी है। आज दोस्तों मेरी मर्जी है आज कहने की कि ममता बनर्जी अब 14 से ज्यादा साल हो गए बंगाल की मुख्यमंत्री रही है। जो हालत बंगाल की आप देख रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है वहां पे। सिर्फ मुस्लिम इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, मुस्लिम इन्फिल्ट्रेशन। बांग्लादेश के जितने मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनको दरवाजा खोल के ममता बनर्जी अलाउ कर लिया आने के लिए। उनके लीडर कहते हैं आइए इधर आइए, आपके लिए आधार कार्ड भी बना देंगे। और मैं अगर इसको क्रिटिसाइज करूंगा, लोग बोलेंगे अर्नब क्या तुम लाइन अपना बदल रहे हो? अरे मैंने कभी लाइन नहीं बदली भाई। मेरे 5 सवाल आज, उसके बाद मैं डिबेट शुरू करूंगा। पहला सवाल मेरा प्रशांत द ग्रेट किशोर जी से है। प्रशांत द ग्रेट किशोर जी, कहां हैं आप? जब पूरा देश पूछ रहा है कि प्रशांत किशोर कहां है। चलिए प्रशांत किशोर कहेंगे कि मेरा तो कोई लेना देना नहीं है जी। उसी तरह से जैसे राहुल बाबा ने मुझे एक बार इंटरव्यू में कहा 1984 के दंगों के साथ मेरा तो कोई लेना देना नहीं है जी। अरे कैसे नहीं था राहुल बाबा? कांग्रेस पार्टी पावर में थी, आप लोगों ने करवाए 84 के दंगे। इसी तरह से मैं कह रहा हूं प्रशांत किशोर को, कैसा नहीं है आपका कोई लेना देना? आप किस बिल में छुपे हुए हैं? कल से आपकी कंपनी है प्रशांत किशोर, है हिम्मत तो बताइए मुझे, क्या अर्नब गोस्वामी आपको नहीं मिलने गया था वहां पे? प्रशांत किशोर जी, ये वीडियो क्यों प्रशांत किशोर को भेजे? क्या वहां पे आपकी बहुत बड़ी ऑफिस नहीं थी? प्रशांत किशोर, क्या आपकी बड़ी ऑफिस नहीं थी? क्या आप ममता बनर्जी के लिए काम नहीं करते थे? अगर करते थे आपकी ऑफिस है तो कुछ तो बोलिए, आज मुंह तो खोलिए, कुछ तो बोलिए। दूसरा सवाल मेरा ममता बनर्जी से है। ममता बनर्जी, आईपैक क्या का आपकी सोशल मीडिया देखती है? क्योंकि पैसे की लेना देना, पैसे का अप डाउन होता है आईपैक के थ्रू। सवाल है मेरा, क्या आईपैक पैसा हैंडल करती है तृणमूल कांग्रेस या उनके राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए? यह सवाल है मेरा, पूछता है भारत। व्हाट डज आईपैक हैंडल? आईपैक क्या हैंडल करती है? ये क्या नया फॉर्मूला ला रहे हैं? कहते हैं वेस्टर्न फॉर्मूला है। अरे वेस्टर्न फॉर्मूला है, विदेश में कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी और को पैसा देती है क्या अपने राजनीतिक काम करवाने के लिए? और ये कैसे काम है जो आप डायरेक्टली नहीं करना चाहते, जो आपको आउटसोर्स करना पड़ता है? ये कौन सा काम है? ये कौन सा विचित्र काम है? कौन सा अनोखा काम है? पूछता है भारत, जो आप खुल के नहीं कर सकते। मेरा कहना है जो भी करो ओवर द टेबल करो, अंडर द टेबल नहीं चलेगा।
अंडर द टेबल नहीं चलेगा। मत बताइए मुझे ये इलेक्शन एनालिसिस ये वो है, नॉनसेंस, कुछ नहीं है। तीसरी बात यह है, क्या यह सच है कि आम आदमी पार्टी, और यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए दोस्तों, क्या आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने कोई भी व्यक्ति विशेष या विशेष कंपनी के साथ, मैं आईपैक की नाम ले रहा, दूसरे लोगों के साथ, कोई ऑपरेटर्स के साथ, कोई भी तरह के ऑपरेटर हो, एयरलाइन के ऑपरेटर हो, टेलीफोन के ऑपरेटर हो या हवाला के ऑपरेटर हो, कोई भी न्यायिक तरह से, मैं बिल्कुल लीगली राइट बात कर रहा हूं, किसी भी ऑपरेटर के साथ क्या काम किया है और क्या उन ऑपरेटर्स ने एक से ज्यादा पार्टी के लिए काम किया? ये होटल ऑपरेटर हो सकते हैं, फोन ऑपरेटर हो सकते हैं और हवाला ऑपरेटर भी हो सकते हैं। सवाल है मेरा, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो कोई डरता नहीं है। अर्नब गोस्वामी डेली आके ऐसे बिंदास बात कैसे करता है? क्योंकि मैं डरता ही नहीं हूं। मुझे बोला था उन्होंने जेल में, जब जेल में डाला था, अर्नब चुप हो जाओ, उद्धव जी खुश हो जाएंगे। आज भी हमने आदित्य ठाकरे को पकड़ा और आदित्य आज भी भाग रहे हैं हमसे। हम चेंज नहीं होंगे, हम किसी से केयर नहीं करते, किसी से डरते नहीं है। और तीसरी और चौथी बात, इसके साथ मैं बात खत्म रखूंगा, ये संविधान खतरे में है डिबेट अब कहां है? देखिए दोस्तों, कोई पूछ नहीं रहा है संविधान खतरे में है, क्योंकि संविधान खतरे में नहीं है, ममता बनर्जी खतरे में है, अभिषेक बनर्जी खतरे में है, बंगाल खतरे में, क्योंकि ये लोग पावर में हैं। खत्म कर दिया इन्होंने बंगाल को। आपको याद है मुर्शिदाबाद से कैसे हिंदुओं को की पलायन हुई थी? पूछता है भारत, अर्नब गोस्वामी पूछता है आज ममता बनर्जी जी, जो वहां पे आप ये ग्रीन यानी कि हरा, जिसको बांग्ला में कहते हैं शोबूज हरा ग्रीन कलर की फाइल को आप ऐसे अपने हाथों में पकड़े हुए हैं, और जैसे आप घर से निकली भाग के कि किसी तरह से आईपैक वाले को बचाओ, आज पूछता है भारत, क्या आप मुर्शिदाबाद गई थी? 2 घंटे का रास्ता था, क्या आपने कहा हिंदुओं को बचाओ? जब हिंदुओं के घर जले आप निकली थी, जैसे आप आईपैक की ऑफिस के लिए गई? क्यों नहीं गई? क्या ये पैसों का मामला है? और वहां पे जो लोगों को मारा जा रहा था, उनके घरों पर साइन लगा के दुकानें जलाई गई थी, घरें जलाई गई थी हिंदुओं की, आप कहां थी ममता बनर्जी जी? बड़ी आज निकली है वहां पे फिल्म स्टार को लेके। ये देखिए, ये नया शौक है इनका, फिल्म स्टार खड़े हो जाते हैं, वॉकिंग करने निकल जाती है। ये किस तरह की प्रोटेस्ट है भाई? ये सीरियस लोग हैं? जीन्स और व्हाइट शर्ट, टोपी पहन के टाटा बाय बाय, कोई बॉलीवुड की पार्टी चल रही है कि टॉलीवुड की पार्टी चल रही है? सीरियस पॉलिटिक्स है। ओपन चैलेंज है मेरा, ममता बनर्जी जी, देखिए, आप अगर किसी पर आपका भरोसा नहीं है तो ठीक है, मुझे वो ग्रीन फाइल दे दीजिए। मैं कह रहा हूं ममता बनर्जी, आप अगर मेरी बात सुन रही हैं दीदी, आप ये ग्रीन फाइल मुझे दे दीजिए, मैं इसकी पूरी छानबीन करूंगा। इस फाइल में क्या रहस्य है, क्या कागजात है, क्या डिटेल है, आप मुझे दे दीजिए। और उसके साथ साथ जो चोरी की गई है लैपटॉप और फोन उस प्रतीक जैन की, वो मुझे दे दीजिए। मैं पूरी फोरेंसिक एग्जामिनेशन करना जानता हूं। मैं फोन खोलूंगा, इसको पढ़ूंगा, इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद इसकी कॉपीज बना के आपको वापस दे दूंगा। चैलेंज एक्सेप्टेड, हाँ या ना ममता बनर्जी? लास्ट पॉइंट, देखिए, जितने वो लोग हैं पिछले 1 महीने से खलबली कर रहे हैं कि अर्नब अपनी लाइन बदल रहा है, देखिए, उनको मैं एक बात आज स्पेशली उनके लिए कहना चाहूंगा, ये मेरी लाइन है, जो भी मेरी लाइन है, मेरी मर्जी। आप समझ गए ना, मेरी मर्जी है, कोई पार्टी की मर्जी नहीं है, कोई लीडर की मर्जी नहीं है, ये अर्नब गोस्वामी की मर्जी थी, है और रहेगी। ममता बनर्जी जी, हैंड ओवर द ग्रीन फाइल टू मी, मुझे ग्रीन फाइल दीजिए।